आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं div और span टैग्स के बारे में। अगर हम इस टैग की बात करें तो div टैग जनरली किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक सेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। डिटेल में पढ़ते हैं। द वेबसाइट्स क्रिएटेड विथ HTML should be well organized into sections or blocks so as to look professional। जैसे हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो एक सिंपल वेबसाइट अगर क्रिएट हो तो वो उतना सही नहीं लगता जितना कि पूरे वेबसाइट में किसी वेब पेज में अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं, अलग अलग कलर में हमें दिखता है। तो कलरफुल वेबसाइट्स जो होते हैं और कंटेंट प्रॉपर तरीके से सेक्शंस में जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो ज्यादा सही लगते हैं। अगर हम डीप टैग की बात करें तो डीप टैग का यूज इसीलिए किया जाता है। द डीप टैग is an extremely important tag used as a container to group sections of a web page together। जैसे अगर कोई वेब पेज है और वेब पेज के कंटेंट को एक सेक्शन बनाना है तो उसके लिए हम div टैग का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम div टैग की बात करें तो मल्टीपल टाइम्स हम किसी भी div टैग को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एक HTML का प्रोग्राम है जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग HTML से हो रहा है। HTML में सिर्फ बॉडी डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हेडिंग है मल्टीपल div एलिमेंट, H2 हेडिंग का यूज किए हैं। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो div टैग का यूज करके एक सेक्शन क्रिएट किया गया है। जैसे ये div टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्लोज हो रहा है, अगला div टैग स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट को देखें तो ये भी div टैग स्टार्ट हो रहा है और क्लोज हो रहा है। तो मतलब हमने 3 सेक्शंस क्रिएट कर दिए div टैग का यूज करके। एक एक करके देखते हैं। सब में कॉमन चीजें क्या की गई है, जैसे div टैग के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट दे सकते हैं, विथ एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ताकि हर एक सेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखे। जैसे div टैग में हमने यूज किया है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ऐसे ही हम विड्थ डिसाइड कर सकते हैं पिक्सेल्स के फॉर्म में। तो ऐसे क्या है कि एक सेक्शन क्रिएट होता है। सिर्फ ये वाली जो लाइन है ये डिफरेंट है, मतलब div टैग में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज करते हैं और एट्रीब्यूट का यूज करके और भी कस्टमाइज बनाते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन को। div टैग के अंदर क्या है, एक सेक्शन बन गया तो इसमें लिखा हुआ है हेडिंग, H3 है, यहाँ भी क्लोज किया गया है H3 से। S3 हेडिंग, अब इसमें हेडिंग दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पैराग्राफ टैग यूज करके लिखा गया है। ऐसे ही अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरे सेक्शन में भी बैकग्राउंड कलर और विथ सेट किया गया है और इसमें लिखा गया है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग हेडिंग है और मशीन लर्निंग के बारे में लिखा गया है। मतलब एक ये दूसरा सेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया div टैग का यूज करके। तीसरा सेक्शन क्रिएट हो गया है यहाँ पर, इसमें भी बैकग्राउंड कलर है और विथ है। सबकी आप देख रहे होंगे अलग अलग विथ है और सबकी कंटेंट डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम div टैग का यूज करते हैं और div टैग का यूज हम एक सेक्शन क्रिएट करने के लिए करते हैं अपने जो भी वेब पेज क्रिएट किए गए हैं। तो वेब पेज में सेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे अगर हम बात करें आउटपुट की तो आउटपुट में हेडिंग है मल्टीपल div एलिमेंट और तीन हमने सेक्शन क्रिएट किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेडिंग है, मशीन लर्निंग है और डेटा साइंस है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हेडिंग क्रिएट हो गया और यहाँ पर विथ डिफरेंट है,
इसमें विथ डिफरेंट है, और तीसरे में डेटा साइंस वाली हेडिंग में डिफरेंट विथ है। मतलब इसमें हमने एक कंप्लीट वेब पेज में तीन सेक्शंस क्रिएट किए, तीनों का अलग अलग कलर दिया, अलग अलग विथ दिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या किया गया है, इफ div tag has created a box like structure for the content making it stand out on the web page। अब हमें क्लियर हो गया होगा इसका आउटपुट देख करके कि कैसे एक div tag जो है वो वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करता है। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल केस में भी हमें इस तरह से कलरफुल नहीं दिखता है, और div टैग का यूज करके हम अपने कंटेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो ये तो था कि हमने कंटेंट को ही सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड किया। फिर स्पैन टैग, स्पैन टैग में क्या है, स्पैन टैग का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर वर्ड या फिर फ्रेज को हाईलाइट करते हैं। द स्पैन एलिमेंट इज ऑल्सो यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ स्टैंड आउट। मतलब कंप्लीट पैराग्राफ को अगर हमें स्टैंड आउट करना है, हाईलाइट करना है, तो हम div टैग का यूज कर रहे हैं। और पैराग्राफ में से किसी पर्टिकुलर फ्रेज को या वर्ड को अगर हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम स्पैन टैग का यूज करते हैं। It is an inline element and will not start on a new line। मतलब इनलाइन एलिमेंट है, जैसे हम अगर हम लिखते हैं तो सेम उसी तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि हाईलाइट करने के बाद डेटा जो है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाती है। तो इसका हमें ध्यान में रखना है कि जब कभी हमें किसी पर्टिकुलर चीजों को हाईलाइट करनी है तो वहां पर हम स्पेन एलिमेंट का, स्पेन टैग का यूज करते हैं। स्पेन टैग जो है वो एक तरीके का कंटेनर टैग है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है, HTML का प्रोग्राम है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है HTML। अब HTML की बॉडी, बॉडी में स्टार्ट किया और क्लोज किया, इसमें दो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ टैग है, और हमें जिसको हाईलाइट करना है उस वर्ड को हमें स्पेन टैग में लिखना होता है। और साथ साथ हम इसमें कुछ एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, चाहे वो कलर का हो या फिर बॉर्डर का हो, बोल्ड करने का हो, हर तरह से एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखें, दिस इज एन इनलाइन स्पैन, और स्पैन टैग हमने स्टार्ट किया, स्टाइल दिया बॉर्डर, यानी बॉर्डर स्टाइल होना चाहिए जो हम पर्टिकुलर वर्ड को स्पैन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड को हमने स्पैन टैग के बीच में लिखा है, इसका मतलब हेलो वर्ल्ड जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसका स्टाइल हमने सेट कर दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, यानी बॉर्डर का जो स्टाइल है वो 1 पिक्सल का है और ब्लैक है। तो ये पैराग्राफ हमने सेट कर दिया फर्स्ट पैराग्राफ। अगर हम सेकंड पैराग्राफ को देखें तो इसमें लिखा हुआ है माय स्कूल बसेस, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद हमने क्या किया है, येलो कलर को हाईलाइट किया है। तो येलो कलर को हाईलाइट अगर हमें करना है तो इस केस में येलो जो लिखा हुआ है इसे हमें स्पेन टैग में डालना होगा। और स्टाइल में हमने डाल दिया स्टाइल इक्वल टू कलर येलो, फॉन्ट वेट बोल्ड। यानी स्टाइल को अगर हमने डिफाइन किया है तो कलर क्या है, येलो कलर है, और फॉन्ट वेट क्या है, बोल्ड है। मतलब येलो कलर जो आपका होगा वो येलो कलर में लिखा होगा और उसका फॉन्ट स्टाइल बोल्ड होगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या है, एंड माय बाइसिकल इज, अब नियॉन ग्रीन, तो नियॉन ग्रीन को हमें क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हमने स्टाइल जो लिखा है, कलर क्या है लाइम, और फॉन्ट वेट क्या है बोल्ड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिस भी वर्ड को हमें हाईलाइट करना हो
उस वर्ड को हम स्पैन टैग के बीच में लिखते हैं और स्पैन में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट का यूज करके वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसमें आउटपुट में जो हमें दिख रहा है, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया था, हेलो वर्ल्ड को बॉर्डर से घेरा था, तो यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल में दिख रहा है। उसके बाद हमने दो स्पैन यूज किए, एक येलो जिसको हमने येलो कलर में लिखा और बोल्ड में लिखा, दूसरा हमने नियॉन ग्रीन को इसमें लाइम कलर और बोल्ड स्टाइल में लिखा। तो इस तरीके से हम किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए div और span टैग का यूज करते हैं। div के केस में क्या होता है, पूरा सेक्शन हाईलाइट हो जाता है, और span के केस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वर्ड या फिर फ्रेज को जो है वो हम हाईलाइट करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है आज की वीडियो में, ये मेनली था div और span टैग के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक के बारे में, यानी HTML में हम हाइपरलिंक को कैसे क्रिएट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।